प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल की प्रश्नावली 6.4 इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताऊंगी। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो भी संख्या आपको दी गई है उसे ले लेंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसको अगर आप एक संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लेंगे तो फिर आपको किसी में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने की सरल विधि शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो भी हमें संख्या दी है उसको दाएं से बाएं की ओर दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो हमारा एक जोड़ा 04 का बना, एक बना 23 का। तो उसके बाद हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको उसी से गुणा करके या तो 23 आए या 23 से कम आए। हमारे पास क्या संख्या है, 23 है। तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको उसी से गुणा करके या तो 23 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि यह सामान्य भाग की तरह नहीं है कि हम जैसे ये कर लें कि 5 यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, 5 चक्को 20 यानी 5 4 जा 20। ऐसा नहीं करना है। जो संख्या यहाँ होनी है वही संख्या यही होनी, यहाँ भी होनी है। तो अगर हम 2 से शुरू करें तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 होता है। तो हमारा 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4, और यही 4 यहाँ भी आना है। तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 23 से 16 को माइनस करते हैं, तो जो कि हमारा आएगा 7। उसके बाद जो हमारा सिंपल सामान्य भाग में केवल एक एक अंक नीचे उतरता है, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल निकालने में हम पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतारते हैं। और अगला जो स्टेप हम ये करते हैं कि जो हमने 4 4 जा 16 किया उसी 4 को हम इसमें ऐड भी करते हैं। तो 4 और 4 जुड़ के हमारा 8 आ गया। ठीक है, 8 आने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही, जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे। तो इसी तरीके से जब हम 8 से इस संख्या को भाग देंगे तो जो भी संख्या हमारी आएगी उसे हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। यानी एक संख्या हमारी यहाँ आनी है और उस आने वाली संख्या के लिए हम इस 4 को छोड़ देते हैं। और अब हम 8 का भागा 70 में देते हैं। तो 8 का भागा 70 में कितनी बार जाएगा, 8 8 64, 8 बार जाएगा। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, दोनों जगह लिखेंगे। तो अब 8 से 88 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64। ठीक है, कितना हो गया, 8 8 64 की 4, हंसी लगा 6, और 8 8 64 और 6 70। तो ये 704 आ गया। और हमारा जो 2304 का वर्गमूल आया वो आया 48। एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें संख्या दे रखी है 2304 दे रखी है, उसको हम संख्या को दाएं से बाईं ओर को जोड़ा बनाएंगे, दो दो का। यानी कि जोड़ा बनाते हुए पहला जोड़ा 2 का बना 04, दूसरा जोड़ा बना 23। अब 23 के लिए हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको उसी से गुणा करके या तो 23 आए या उससे कम आए। तो 4 है वो संख्या, क्योंकि अगर हम 5 सोचते हैं तो 5 और 5 को गुणा करके 25 आता है, जो कि 23 से ज़्यादा है। तो 4 चक्को 16। शर्त यह है यहाँ और यहाँ एक ही संख्या होनी चाहिए। फिर अगला स्टेप हमने ये किया कि 23 में से 16 को घटाया, 7 आया, और ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे 04। और तीसरा स्टेप ये करेंगे कि 4 में 4 को जोड़ेंगे, जो 4 हमने यहाँ लिखा था उन दोनों को जोड़ेंगे। 4 में 4 जोड़ा 8। अब हमारा आ गया 8 से हम 70 को भाग देंगे, कितनी बार जाता है, क्योंकि जो भी संख्या से हम 8 का भागा, अगर 8 8 64 8 बार गया तो वो 8 यहाँ भी लिखनी है और यहाँ भी लिखना है। उसके बाद जब हमने यहाँ भी 8 लिख दिया, यहाँ भी 8 लिख दिया, तो अब हम 8 से 88 को गुणा करेंगे। ठीक है, 88 गुणा 8 करेंगे, ये रफ वर्क है। तो हमारा जो आएगा वो 704 आएगा। वो 704 हम इसके नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 4489। ठीक है, तो 4489 का वर्गमूल निकालना है। तो फिर उसी तरीके से हम सबसे पहले 4 4
8 9 को लिख देंगे। ठीक है, 4 4 8 9 हमने लिख दिया। अब फिर दाएं से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का जोड़ा बनाया, एक 89 का जोड़ा बनाया, एक 44 का। अब अगला स्टेप हमने यही करना है कि हमें 44 के नीचे ऐसी संख्या रखनी है, एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका उसी से गुणा करके या तो 44 आए या उससे कम आए। तो हम जानते हैं कि 6 6 का 36 होता है और 7 7 49 होता है। तो 7 7 49 यानी 7 7 जा 49 तो आएगा नहीं, तो 6 6 जा 36 आएगा। तो 36 हमने इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी होनी है। ये सामान्य भाग नहीं है, ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि है। अब हम 44 में से 36 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे सामान्य भाग में एक ही संख्या नीचे उतरती है लेकिन यहाँ पूरा जोड़ा उतरता है। फिर हमने क्या बताया था, जो 6 से 6 6 जा 36 क्या, उसी 6 को इसमें जोड़ना भी है। तो कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के बाद हमारी एक संख्या यहाँ आएगी तो उसके लिए हम 9 को छोड़ देते हैं और 12 का भागा 88 में देते हैं। 12 का जो भाग देंगे 88 में देंगे। तो 88 में कितने बार जाता है, 62 84, क्योंकि 12 72 62 84, तो 7 बार जाता है। तो 7 को यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना कि जिस 7 से हमने 62 84 किया, सामान्य भाग में हम 7 केवल यहाँ लिखते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते समय हम 7 यहाँ भी लिखते हैं। अब हम इस 7 का 127 में गुणा करेंगे। ठीक है, 7 7 49 की 9, हंसी लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8, हंसी लगा 1, 7 एकम 7 का 8। तो जो संख्या हमारी है 889 वही आई। तो इस तरीके से 4 4 8 9 का जो वर्गमूल आया वो आया 67। ठीक है, इस तरीके से हम कल करेंगे। अब हमारा अगला सवाल है 3 4 8 1। तो 3 4 8 1 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम दाएं से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा 81 का बना, एक 34 का बना। ठीक है, अब हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको उसी से गुणा करके या तो 34 आए या उससे कम ही आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटे से बड़ा नहीं घटता है। तो 6 6 का 36 होता है जो कि ज़्यादा आएगा। तो हम करेंगे 5 5 25, 5 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। 34 में से अब हम 25 को घटाएंगे तो 9 आएगा और 81 हम पूरा उतारेंगे। अब इसी 5 को इसमें जोड़ेंगे, 5 और 5 10। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी उसके लिए 1 को छोड़ दो और 10 का भागा 98 में दो। तो 98 में 10 का जो भाग जाता है वो 9 टाइम्स जाता है, 9 बार। 9 को यहाँ भी लिखेंगे, जो भी संख्या हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे, ये बात याद रखना। तो 9 का अब 109 में 9 से गुणा करेंगे। तो 9 9 81, 9 0 0 8, 9 एकम 9, तो कितना आ गया 981 आ गया। और हमारा पूरा वर्गमूल निकल गया। 3 4 8 1 का जो वर्गमूल आया वो 59 आया। बेटा ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की बहुत आसान विधि है। इसको अगर आप एक सवाल बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी सवाल भी समझ जाओगे। ठीक है, तो अगला सवाल जो हमारा है वह है 529। यहाँ पर ध्यान रखना, अभी तक हम 4 डिजिट वाले कर रहे थे, 4 अंकों वाली संख्या का कर रहे थे। अब हमारे पास 3 अंकों की संख्या है और हमारे पास है 529। तो सबसे पहले हम 529 को उतार लेंगे, फिर दाएं से जोड़ा बनाएंगे। तो पहला जोड़ा 29 का बनेगा लेकिन दूसरा सिर्फ 5 है, तो कोई बात नहीं, दूसरा सिर्फ 5 है तो हम 5 के लिए ही संख्या सोचेंगे, लेकिन हम जोड़ा हमेशा दाएं से बाएं ही बनाएंगे। कई बच्चे इधर से जोड़ा बनाते हैं तो गलत हो जाता है, बाएं से नहीं बनाना है, दाएं से बनाना है। अब हम 5 के लिए एक संख्या सोचेंगे और वो कि हम जानते ही हैं 2 2 जा 4 होता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती। 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 29 पूरा उतरेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके समझ में आ रहा होगा, 2 में 2 जोड़ा 4। अब यहाँ पर आने वाली संख्या के लिए 9 को छोड़ दो और 4 का भागा दो 12 में। ठीक है, 9 को छोड़ने के बाद 12 बचा, 4 का भागा 12 में दो तो 3 बार जाएगा। 3 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी, और फिर 3 से 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 चक्को 12। तो इसका मतलब जब हमने गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकाला था तो भी 23 आया था। आंसर एक ही आएंगे, मेथड अलग अलग होगी, वर्गमूल एक ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 1369। फिर शुरू करते हैं, 1369 उतारते हैं। अब आपको आदत हो गई है, आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 1369 में भी हम दाएं से जोड़ा बनाएंगे। तो हमारा एक जोड़ा बना 69 का और एक बना 13 का। तो यहाँ भी हम एक संख्या सोचेंगे जो कि 13 से कम हो, ज़्यादा ना हो, लेकिन शर्त यह है कि जो संख्या यहाँ होगी वही यहाँ भी होगी।
तो जैसे 3 तिया 9 होता है और 4 चक्को 16 होता है, तो 3 तिया 9 और 4 चक्को 16 में 4 चक्को 16 तो आएगा नहीं क्योंकि 13 से बड़ा है, तो 3 तिया 9 आएगा। ठीक है, अब 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा और ऊपर से पूरा 6 9 उतारेंगे और यहाँ इस 3 को जोड़ेंगे, 3 3 और 3 6। अब यहाँ पर आने वाली संख्या के लिए 9 को छोड़ दो और 6 का भागा 46 में दो, जो कि जाता है 6 सत्ते 42। अब 7 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, तो 67 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 छक 42 और 4 46। तो ये हमारा पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, 7 सत्ते 49, 7 छक 42 और 4 46। ये रफ वर्ग है। ठीक है, तो अब हमारा वर्गमूल 1369 का आ गया 67। इस तरीके से भाग विधि से वर्गमूल बहुत आसान होता है और इसको आपको एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है तो फिर आप सभी समझ जाएंगे। अगला सवाल है हमारा 3 2 4 5। ये प्रैक्टिस के लिए है, अगर आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आप सीखोगे। तो प्रैक्टिस के लिए है, तो अब हमारा 3 2 4 5 है, फिर हम दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बनाएंगे, तो एक 45 का बनेगा, एक 32 का बनेगा। ठीक है, तो 32 के लिए हम संख्या जोड़े सोचेंगे, 6 6 का 36 तो नहीं होगी, 5 बचे 25 होगी, 5 बचे 25। अब 32 में से हम 25 को घटाएंगे, 32 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7 और ऊपर से पूरा 45 उतरेगा। ठीक है, और 5 में 5 जोड़ेंगे 10। ये स्टेप सब में एक ही होंगे। अब आने वाली संख्या, यहाँ पर आने वाली संख्या के लिए 5 को छोड़ दो, 10 का भागा 77 में दो, 74 में 7 बार जाता है, 7 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, याद रखना। अब 7 4 9 है, ये 4 5 नहीं है। ठीक है, ये 4 9 है किताब में, तो 4 9 हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारा ये 49 पूरा उतरेगा, 49 है। तो अब 7 बार गया, तो 7 सत्ते 107 में 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरे पूरे भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाले सवाल हैं, तो पूरे पूरे वर्गमूल निकलेंगे और यहाँ पे 5 नहीं 9 होगा, बुक में 9 है। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारा 3249 का वर्गमूल हो गया 57। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम इन 6 सवालों को सिखाएंगे। इन 6 सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। इससे आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।